हेलो नमस्कार प्यार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए जीके जी इसकी बेहतरीन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है मॉर्निंग में, जिसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 28 है। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और अपने सभी प्यारे साथियों के साथ सेशन को जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र कहा। तो मतलब किस व्यक्ति के द्वारा जो हमारी प्रस्तावना है उसको भारतीय संविधान का पहचान पत्र कहा गया है। तो ये जो है N.A. पालकीवाला जो है, इनके द्वारा भारतीय संविधान में प्रस्तावना को पहचान पत्र का संज्ञा दी गई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। मतलब भारत का पहला जो नगर निगम है वो कहाँ पर, किस शहर में स्थापित किया गया था। ये मद्रास में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मद्रास तमिलनाडु में ये भारत का पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। जो किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला है ये किस महाद्वीप में स्थित है। ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में वर्षा के किस प्रकार को वाताग्र वर्षा भी कहा जाता है। जो वाताग्र वर्षा होती है उसमें से किस प्रकार के कहा जाता है। तो वो जो होती है चक्रवातीय जो वर्षा होती है उन्हें वाताग्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता में मोम सांचे विधि जो का प्रचलन है, मोम सांचे विधि क्या है। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता में मोम सांचे की विधि है उसका प्रचलन था, वो विधि क्या थी। वो विधि थी कांस्य की मूर्ति बनाने की वैक्स तकनीकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि कांस्य की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं उनकी एक वैक्स तकनीकी थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल कितना है। मतलब जो भारतीय भूभाग है उसका क्षेत्रफल कितना है। तो उसका क्षेत्रफल है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि कुल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये कुल में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, यदि अदालत पाएगी कोई व्यक्ति है लोक पद धारण किए है जिसका कि वह अधिकारी नहीं है, तो वह उसे पद या कार्यालय संभालने और आदेश से किए जिसका वह उसे आधिकारिक रूप से देश में लिखा हो। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं अधिकार परीक्षा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया। जो फुटबॉल जो है उस खेल है उसको लोकप्रिय बनाने के लिए भारत में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया। ये किया गया था मिशन 11 मिलियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, 1989 का मतलब वर्ष उससे ऊपर का नागरिक होना था। ठीक है, मतलब 1989 है जो उससे ऊपर का नागरिक होना था। कितना होना था, ये होना था 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1989 से पहले जो है जो भारत का मतलब एक नागरिक कहलाता है वो 21 वर्ष की उम्र का व्यक्ति हो जाता है, तो उसको भारत का नागरिक कहा जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। और 1989 के बाद से 18 वर्ष का जो प्लस का नागरिक है उसको भी नागरिक की संज्ञा दी गई। किस लिए, संविधान संशोधन करके जो मतदान की आयु थी 21 वर्ष से लेकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान पूरी तरह से निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, जो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा है वो किसके द्वारा, मतलब उसको उसमें किसके द्वारा पैसा आता है। तो वो आता है भारत सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वो सेंट्रल एक यूनिवर्सिटी है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, पहला मेंस T20 क्रिकेट विश्व कप 2007 किस टीम ने जीता था। ठीक है, मतलब जो पहला मेंस T20 क्रिकेट विश्व कप था वो किस टीम ने जीता था, वो जीता था भारतीय टीम ने। ठीक है, इंडियन टीम ने
पहला मेंस T20 क्रिकेट विश्व कप जीता था। ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो हमारी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है उसको नियंत्रित करने के लिए ये नियंत्रक छड़ें जो लगाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। इन्हीं का उपयोग किया जाता है। और सूर्य में नाभिकीय संलग्न की जो अभिक्रिया होती है ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, मानव विकास सूचकांक द्वारा विकसित किया गया है। जो मानव विकास सूचकांक है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये किया गया महबूब उल हक। महबूब उल हक और भारत के जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे अभिजीत बनर्जी उनके द्वारा और महबूब उल हक इनके द्वारा मिलकर सम्मिलित रूप से ये विकसित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, 1920 में गठित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो 1920 में गठित हुआ था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? ये थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर इसमें गायब है बी, लाला लाजपत राय। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, जो राष्ट्रीय खेल है ये किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट डे। ये किसकी याद में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद की याद में। मेजर ध्यानचंद की याद में, जो कि हमारे हॉकी के एक महान प्लेयर थे, मेजर ध्यानचंद की बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, फूल पत्ती की कढ़ाई का काम मूलतः किस राज्य में किया जाता है? जो फूल पत्ती की कढ़ाई है ये मूलतः उत्तर प्रदेश में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, वोल्टेज स्रोत को बदले बिना विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? मतलब वोल्टेज जो स्रोत होता है उसको बिना बदले हुए नियंत्रित करने के लिए किस घटक का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है परिवर्ती प्रतिरोध का। ठीक है, परिवर्ती प्रतिरोध का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, रोलैंड गैरोस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है टेनिस का है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है फ्रेंच ओपन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध वराहलक्ष्मी नरसिंह मंदिर मतलब जो सिंहचल पहाड़ी पर स्थित है वो किस राज्य की सिंहचल पहाड़ी पर स्थित है? यह आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? जो स्वतंत्र चुनाव आयोग है उसके लिए भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में उसकी अवधारणा दी गई है? ये आर्टिकल 324 के तहत दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड कारखाना स्थित है। जो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक कारखाना है ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22, किसी देश के पूंजी वस्तुओं पर मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन को घटाने पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है निवल देशी उत्पाद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है। ठीक है, तो उस पर निवल देशी उत्पाद निकलता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23, यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? जो यंग इंडिया पत्रिका है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24, क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक क्या होता है? जो क्राउन ग्लास होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है? ये होता है 1.52। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25, मूल रूप से लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित थीं? जो मूल रूप से हमारी लोकसभा है उसमें अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित थीं? उसमें थी 41 सीटें। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26,
लवण और जल के उत्पादन के लिए अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करने वाले धातु ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? तो ये जो कहलाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनको कहा जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है? मतलब किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन की भी संज्ञा दी गई? ये जो है शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की जुड़वा ग्रह की संज्ञा दी गई और शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा और एंड शाम का तारा, मतलब भोर का तारा और शाम का तारा भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति प्रवाही जल द्वारा निर्मित नहीं है? जो भू आकृति प्रवाही है वो जल द्वारा निर्मित नहीं है। जैसे गोपुर झील, ये भी जल द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और जैसे बाढ़ के मैदान, ये भी जल द्वारा निर्मित होती है। डेल्टा जो है ये भी जल द्वारा ही निर्मित होती है। ठीक है, जो बरखान है ये जल द्वारा निर्मित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, जैसे गोखुर झील किसे कहते हैं? जो एक तरीके से हमारे जो गाय का एक गोखुर होता है उसी के प्रकार की ये गोखुर झील बन जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दें, जैसे कि यहाँ से नदी प्रवाह कर रही है, यहाँ से, ठीक है, ऐसे नदी ऐसे प्रवाह करते जाते 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 एक यू टर्न लेती है, बिल्कुल सीधा ऐसे करके। यू टर्न लेने के बाद ऐसे 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 करके 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 ऐसे यू टर्न लेने के बाद बिल्कुल जो पहले की धारा थी उसके बिल्कुल समीप जाते हुए फिर से ये ऐसे मुड़ जाती है। ये ध्यान रखनी है। फिर इधर जाते जाते ऐसे धारा बहने लगती है। ठीक है, तो यहीं पे एक समय ऐसा आता है कि जो धारा ये यहाँ से जाती थी, ठीक है, और यहाँ से जाती थी वो धारा यहाँ से आने लगती है कट के। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र होता है इसमें कटने की वजह से इसमें पूरा पानी चला जाता है, पूरा पानी। ठीक है, तो ये एक खुर के आकार का शेप ले लेती है, मतलब जो गाय के खुर के आकार का शेप ले लेती है, तो इसी को गोखो झील के भी नाम से जाना जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। किस देश को विघटित राज्यों का अटूट संघ कहा जाता है? मतलब जो विघटित राज्य हैं लेकिन उनको अटूट उनका संघ है, तो वो कौन सा देश है? तो वो है हमारा भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा प्यारा भारत जो है उसको विघटित देशों का अटूट संघ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। जो कौन सा एक पौधे में कठोर बाह्य आवरण के रूप में विकसित होता है और धीरे धीरे बीज में परिवर्तित हो जाता है, वो कौन सा चीज़ है? तो वो है हमारा बीजांड। बीजांड जो होता है यानी कि वर्तिका, बीजांड उसे ही कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? ठीक है, जो कठोर सतह होती है उसे टकराने पर ध्वनि वस्तुएं उत्पन्न करने से क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं अनुनादी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। नृत्य करती हुई बालिका की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में पाई गई थी? ठीक है, तो ये पाई गई थी मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, मोहनजोदाड़ो जो है ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित एक शहर है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो। और मोहनजोदाड़ो को ही मृतकों का टीला भी कहा जाता है, मृतकों का टीला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? जो निकट दृष्टि दोष होती है उसको दूर करने के लिए हमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का स्टेरॉयड हार्मोन है जो कि ग्रंथियों की बाह्य त्वचा से स्रावित होता है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन है? तो ये जो होता है हमारा ग्लूकोर्टिकोइड होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये हमारा हार्मोन होता है जो कि ग्रंथि की बाह्य त्वचा से स्रावित होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नंबर 35। 1856 में भारत के किस ने अवध पर कुशासन के आरोप पर कब्जा कर लिया था? ठीक है,
मतलब ऐसा कौन सा था गवर्नर जिसने अवध पर कुशासन के तौर पर कब्जा किया था, जो कि 1856 में किया गया था। ये किया गया था डलहौजी के द्वारा, ठीक है। टोपा डलहौजी जो था, इसमें डलहौजी ऑप्शन नहीं है, डलहौजी जो टोपा था, इसी ने कुशासन के तौर पर अवध पर शासन किया था। इनके आगे लाड नहीं लगाना चाहिए, ये साले कुत्ते हैं, डॉग, इनको डॉग के नाम से पुकारना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? जो हमारा घेंगा रोग होता है वो किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? ये होता है आयोडीन की कमी के कारण, ठीक है, मतलब ध्यान रखनी है। मतलब जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंगा रोग हो जाता है, जो कि गले में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37, विनिमय दर में गिरावट जो अन्य देशों की मुद्राओं की तुलना में किसी एक देश की मुद्रा के अवमूल्यन के मूल्य को कम करती है, क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है अवमूल्यन, डेप्रिसिएशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नंबर 38, मतलब डैश यहाँ पे खालिस्तान के आधार पर मानव विकास सूचकांक के स्वास्थ्य घटक का निर्धारण किया जाता है। किसके आधार पर? ये होता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से क्या एक तृतीयक क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन 4 है, इसमें तृतीयक क्षेत्र कौन सा नहीं है, ठीक है। जैसे परिवहन तृतीयक क्षेत्र है, पर्यटन है, बैंकिंग है, लेकिन टेक्सटाइल जो है ये तृतीयक क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40, 2014 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? और ये ऐसा पहला खिलाड़ी था जिसको भारत रत्न से सम्मान किया गया था। ये थे हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्रिकेट के गॉड के नाम से इनको जाना जाता है, सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो सिंधु नदी हमारी है इसका उद्गम स्थल तिब्बत में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। और तिब्बत से निकलती है, हमारे भारत से होते हुए ये पाकिस्तान में एंटर करती है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42, मानक मध्याह्न रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से गुजरती है? जो मानक मध्याह्न रेखा है ये भारत के किस क्षेत्र से गुजरती है? ये हमारे मिर्ज़ापुर के पास से गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। और मिर्ज़ापुर के पास से नैनी से ही हमारे भारत का समय का निर्धारण किया जाता है, ठीक है, नैनी इलाहाबाद के पास, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान को बताने के लिए एक संविधान सभा की मांग की? ठीक है, तो संविधान सभा की मांग किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1935 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44, 1971 से 72 में अमार सोनार बांग्ला गीत को किस देश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था? तो ये था हमारा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था, अमार सोनार बांग्ला। हमारा राष्ट्रगान भी हम रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखे थे, वह ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45, जो 69% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो ये है तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? जो हमारी गोंडवाना लैंड है, कौन सा महाद्वीप उसका हिस्सा नहीं है? तो ये जो है उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, ठीक है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, दक्षिण अमेरिका, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे। पहले दो थे, गोंडवाना लैंड और एक अंगारा लैंड, ठीक है। पृथ्वी हमारे दो भागों में डिवाइडेड थी। धीरे धीरे करके जो पृथ्वी का विखंडन क्रिया हुई तो ये अलग अलग महाद्वीप का निर्माण हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47, 1773 से 74 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48, मूल रूप से लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ठीक है, तो ये सीटें हैं 79, यानी कि 79 सीटें मूल रूप से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49, किस स्वतंत्रता
सेनानी को लोकमान्य के नाम से जाना जाता था। लोकमान्य के नाम से किसको जाना जाता था? ये जाना जाता था बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। जो दोआर भारत है, दोआर उसे कहना, दोआर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? दोआर ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाएं और अपने प्यारे साथियों के भी साथ शेयर करें, जिससे उनको भी एग्जाम में मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं बेहतरीन लेक्चर नेक्स्ट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।